हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड सिमेट्री जो जीए का पेपर है और क्वेश्चन नंबर 5B पर हम पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 5B है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो हमारे पास विटाज जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है। फॉर्मूला तो बेसिकली अगर हमारे पास इक्वेशन है इस तरह की, चलो ए, इसमें इस क्वेश्चन को हम दो तरह से पढ़ते हैं। एक बार हम जनरल टर्म में भी पढ़ते हैं, तो पहले जनरल इन सिंपल टर्म में, ठीक है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज की थी। अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो अगर हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस टी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू जीरो, ठीक है, इस तरह की इक्वेशन होती है। ठीक है, सपोज इस तरह की इक्वेशन है, तो उस कंडीशन में एक सेकंड में वेरीफाई कर लेता हूँ क्या हमने इसी तरह की इक्वेशन ली थी, प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर ऐसी इक्वेशन है तो उस कंडीशन में देखो, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अगर इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स, ठीक है, तो उस कंडीशन में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस पी। ठीक है, एंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू, ये आ जाता है हमारे पास क्यू के। ठीक है, एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल टू आ जाता है हमारे पास माइनस आर के इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन होता है। अब हमारे पास इक्वेशन इस तरह की है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे, यहाँ पे एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ इक्वेशन को। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। तो देखो बेसिकली अगर मैं ए से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे ए, यहाँ पे ए एंड यहाँ पे ए, ठीक है, एंड ये हट जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, ये हो जाएगा सी अपॉन ए, और ये हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए के इक्वल। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं इफ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो इज एन इक्वेशन, देन हैविंग रूट जो है अल्फा बीटा एंड गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, ये हो जाएगा। एंड स्टूडेंट्स, हमें ये पता है, एक रिलेशन ये भी हमें पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू, ये लिख सकते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। ठीक है, तो अब इनका यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, तो देखो अल्फा बीटा प्लस गामा, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर पुट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये जो टू अल्फा बीटा, ये सम जो है ये हो जाएगा हमारे पास सी अपॉन ए। ठीक है, या इसको मैं लिख सकता हूँ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस टू सी अपॉन ए। ठीक है, एंड ऑन कंपेरिजन, अगर हम इसको कंपेयर करें इस इक्वेशन से, ठीक है, तो दोनों को कंपैरिजन करने पे a इक्वल टू टू, बी इक्वल टू सेवन, सी इक्वल टू वन एंड डी इक्वल टू एट। ठीक है, तो ये वाली वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 49, ठीक है, अपॉन फोर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस टू सी, टू, ठीक है, अपॉन ए, ये हो गया। ठीक है, तो बेसिकली 49 अपॉन फोर माइनस वन। ठीक है, ये हो गया, तो ये हो जाएगा आपका माइनस करेंगे तो 45 अपॉन फोर। ठीक है स्टूडेंट, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है।
तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। थैंक यू।